है जयपुर का जो निर्माण है ना किसके द्वारा कराया गया, बताइए। करण सिंह, जय सिंह सेकंड, मान सिंह या अनूप सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जय सिंह सेकंड। इसका सही आंसर क्या है? जय सिंह सेकंड है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करें। जो जयपुर है ना, इसे हम पूर्व का पेरिस, जयपुर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर तथा सीवी रमन के शब्दों में अगर देखें तो सीवी रमन ने बोला था रंगश्री द्वीप। क्या बोला है सीवी रमन ने? रंगश्री द्वीप। किसने बोला है? सीवी रमन ने। ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध जयनगर, जो कि वर्तमान में क्या कहलाता है? जयपुर, की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की गई है। कब की गई है? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। इसके उपनाम क्या क्या हैं? पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर, और सीवी रमन ने क्या क्या बोला है इसको? रंगश्री का द्वीप। स्थापना कब हुई है? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। कछवा के नरेश थे महाराजा बिशन सिंह। बिशन सिंह का दूसरा नाम है विष्णु सिंह के पुत्र। किसके पुत्र हैं? बिशन सिंह के पुत्र या फिर विष्णु सिंह के पुत्र ने। पुत्र कौन है? सवाई जयसिंह सेकंड। पुत्र कौन थे? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बताइए निर्माण कब हुआ है? 18 नवंबर 1727 को। इसके उपनाम क्या क्या हैं? पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर, सीवी रमन ने क्या बोला है इसको? रंगश्री के द्वीप। ठीक है, इसकी नींव जो है ना वो किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ के हाथों से रखवाई गई थी। नींव किसके हाथों से रखवाई गई थी? पंडित जगन्नाथ के हाथों से। चलें अगला आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्या है? जयपुर शहर की जो स्थापना है ना वो हमें बतानी है कब हुई है। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई है? अभी हमने देखा है 1727 ईस्वी को किस शहर की स्थापना होती है? जयपुर शहर की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम दिया है वह है कौन सा? राजस्थान का कौन सा शहर है जिसने सीवी रमन ने क्या नाम दिया है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है। तो कौन से शहर का नाम दिया था? जयपुर शहर का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? इसके महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराजा चरण सिंह, सेकंड ऑप्शन है महाराजा उदय सिंह, थर्ड ऑप्शन है महाराजा बिशन सिंह, फोर्थ ऑप्शन है महाराजा कल्याण सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा बिशन सिंह। और इन्हीं का उपनाम क्या है? विष्णु सिंह। विष्णु सिंह इसका क्या है? उपनाम है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है? किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को कब 1876 ईस्वी में कौन से रंग से रंगवाया गया है? गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। बताइए कौन आए थे तब? किंग एडवर्ड फाइव या प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड या महारानी एलिजाबेथ या प्रिंस रॉबर्ट? कौन आए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। कौन आया था? प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड आया था। देखें थोड़ा सा, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने के श्रेय सम्राट किसको जाता है? राम सिंह सेकंड को। और राम सिंह सेकंड का शासनकाल कब से कब तक है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड का जो शासनकाल है ना वो 1835 से 1880 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग
निम्न द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा गुलाबी रंग दिया गया था? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड या महाराजा जय सिंह? किसके द्वारा? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। अच्छा, निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और इसका रंग किसने करवाया है? सवाई राम सिंह ने। ठीक है, वो सवाई जय सिंह है, ये सवाई राम सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में, जयपुर के जो संस्थापक है ना सवाई जय सिंह, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। विद्याधर कौन था? ज्योतिष शास्त्र था या खगोल शास्त्री था या वास्तु शास्त्री था या शिक्षा शास्त्री था? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो वास्तु शास्त्री था। किसकी बात चल रही है? विद्याधर की। इसके बारे में देखें, जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती, एक ही नाम है, विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया था। ये वास्तु शास्त्री था और इसने क्या निर्माण किया था? किसका नक्शा बनाया था? जयपुर का नक्शा। नक्शा बनाया है कहाँ का? जयपुर का। ठीक है, जयपुर का नक्शा बनाने वाले कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती, जो कि कहाँ के हैं? बंगाल से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जयपुर नगर, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार बताना मैं, जो कि जयपुर नगर का नक्शा बनाया है एवं नगर नियोजन कौन था? मंडन मिश्र या विद्याधर भट्टाचार्य या राजवल्लभ या लालचंद? इसका राइट आंसर क्या है? विद्याधर भट्टाचार्य। ये बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। देखिए कितने पेपरों में आया है ना, पीटीआई एग्जाम, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, जेईएन, आर्थिक अन्वेषण, बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि जयपुर का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया था? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा बनाया गया है। और विद्याधर भट्टाचार्य कौन है? एक वास्तुविद है, जो कि कहाँ से है? बंगाल से था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जो कछवा वंश है ना, कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? मतलब कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है दूले राय, सेकंड ऑप्शन है बारमल, थर्ड ऑप्शन है जय सिंह, फोर्थ ऑप्शन है कुगिल देव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दूले राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूले राय। दूले राय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, आमेर का जो कछवा है ना, कछवाई वंश को हम क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ वंश बोलते हैं। कि स्थापना 1137 ईस्वी में, स्थापना कब हुई है? 1137 ईस्वी में। किसने की है? दुलाराव या दुलह राय ने की है। इन्होंने माच जयपुर, जगह के नाम याद रखो, इन्होंने माच जयपुर, रामगढ़ के मीणा, और कहाँ के मीणा है? रामगढ़ के मीणाओं और व दौसा के बड़गुजर, दौसा के कौन है? बड़गुजर को हराकर, है ना, दौसा में कछवा वंश की नींव रखी, दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। देखो, आमेर में कछवा वंश की स्थापना कौन कर रहा है? 1137 ईस्वी में दूले राय के द्वारा की गई है। और कौन कौन सी जगह इन्होंने अपना वंश स्थापित किया था? माच जयपुर में, रामगढ़ की मीणाओं को हराया था, माच जयपुर को जीता था, और दौसा के बड़गुजरों को हराकर इन्होंने क्या किया था? दौसा को अपनी राजधानी बना लिया था। इसी वंश के आगे एक शासक हुए थे कुगिल देव। कौन से शासक हुए थे? कुगिल देव, जिन्होंने 1207 ईस्वी में, कब? 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बना लिया था। देखो, आमेर पर किसका अधिकार था? फिर आमेर पर अधिकार था मीणाओं का, और 1207 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। देखिए, ये चीज़ मोस्ट है, हमें याद रखनी है। थोड़ा सा इनका रिवीजन करते हैं। बताइए, आमेर का जो वंश है ना,
उसकी स्थापना कब हुई है? आमेर की स्थापना, आमेर की स्थापना हुई है 1137 ईस्वी में। ठीक है, आमेर वंश की है ना, जो कि कछवा वंश की है, आमेर में कछवा वंश की। और स्थापना करने वाले कौन है? दूले राय। स्थापना करने वाले कौन है? दूले राय हैं। अब इन्होंने किस किस को हराया था? इन्होंने किस किस को जीता है? इन्होंने मार्च जयपुर को जीता था, और कहाँ को जीता है? दौसा को जीता है। दौसा में कौन थे? एक जगह थी रामगढ़, रामगढ़। यहाँ पर किससे किससे मीणाओं से युद्ध किया था इन्होंने, मीणाओं से। ठीक है, एक और जगह थी दौसा, दौसा में कौन थे? बड़गुजर, दौसा में कौन थे? बड़गुजर। इन तीनों से युद्ध किया है। बताइए, माच, रामगढ़ और दौसा। यहां से इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? दौसा। अब क्या है, 1207 ईस्वी में शासक होते हैं कोकिल देव। शासक कौन है? कोकिल देव। और कोकिल देव क्या करते हैं? कोकिल देव भाई साहब जो है ना, आमेर, और आमेर पे शासक है किसका? मीणाओं का। मीणाओं को हराकर अपनी राजधानी क्या बना लेते हैं? आमेर बना लेते हैं। आमेर बनाने वाली मीणाओं कौन है? कोकिल देव है। ठीक है, देखिए अब चले आगे। कछवा राजवंश, अगला क्वेश्चन है, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी बतानी है। दौसा में। दौसा में किसने बनाई थी? दूले राय के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई थी? 1137 ईस्वी में। राजधानी स्थानांतरण कब हो गई? 1207 ईस्वी में। किसके द्वारा स्थानांतरण की गई है? कोकिल देव के द्वारा स्थानांतरण की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कछवा शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कौन सा कछवा शासक है जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया है? बताइए, दूले राय, जय सिंह, कोकिल देव या मान सिंह? कौन सा है? कोकिल देव। कब? 1207 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोकिल देव जो है ना, कोकिल देव, इसके ऑप्शन आगे मिलेंगे ना। कोकिल देव किस निम्न में से किस वंश से संबंधित है? हमें कोकिल देव बताना है कौन से वंश से संबंधित है। इसके ऑप्शन है गोहिल, चौहान, राठौर या कछवा। कौन से वंश से संबंधित है? कौन? कोकिल देव। तो कछवा वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, कोकिल देव ने, किसने? कोकिल देव ने आमेर के कछवा राजवंश को कब बनाया था? 1207 ईस्वी में, 1217 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में या 1227 ईस्वी में? बताइए, कब राजधानी बनाया किसको? आमेर को। 1207 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा हैं बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह कहाँ हुआ था? सांगानेर, आमेर, सांबर या चौमू? कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो विवाह है ना, वो सांबर में हुआ है। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं ना, इसके बारे में, बारमल के बारे में। देखिए, बारमल जो है ना, बारमल का दूसरा नाम है बिहारीमल। बारमल का दूसरा नाम क्या है? बिहारीमल है। और इसका जो शासनकाल है ना, ये रहा है 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक। 1547 से 1573 ईस्वी, लगभग 47 को उलट दीजिए, 74 हो रहे हैं, एक कम कर दो। 1547 ईस्वी में आमेर के कछवा वंश के शासक बने बारमल को, जो राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। कौन है भाई साहब? देखो, ये 1547 में क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। जैसे ये राजा बनते हैं ना, इन्होंने, ये प्रथम राजपूत शासक हैं। कौन है? प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने अकबर की एक तो अधीनता स्वीकार की है,
और उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक कौन है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की है? बारमल। और जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं? बारमल। इन्होंने कब? 1562 ईस्वी में। कब भाई साहब शादी की है? 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से। कौन की मदद से? चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 ईस्वी को, 6 जनवरी 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री, जिनका नाम क्या क्या मिलता है? हरखाबाई, मानमती, साबाई। 3 नाम मिल रहे हैं, हरखाबाई, मानमती और सानबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से है, की शादी कर देते हैं। कहाँ पे करते हैं? सांबर में। ठीक है, देखो राजा कौन है? बारमल। बारमल क्या है? 1547 ईस्वी में राजस्थान के पहले राजपूत शासक हैं जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। वैवाहिक संबंध स्थापित कब किए हैं? 1562 ईस्वी में। किसकी सहायता से किए हैं? चगताई खां की सहायता से। और कब किए थे? कि अकबर ने अजमेर यात्रा की थी, और अजमेर यात्रा पर 1562 ईस्वी में, और डेट फिक्स याद रखनी है तो 6 जनवरी 1562 ईस्वी में कौन सी जगह पर? सांबर में अपनी पुत्री, जिसका नाम हरखाबाई, मानवती, साईबाई। और 12वीं क्लास की एक पुस्तक है जो राजस्थान अध्ययन के नाम से है, उसमें लिखा हुआ है बेगम मरियम उज्जमानी। क्या लिखा हुआ है? बेगम मरियम उज्जमानी लिखा हुआ है। ठीक है, के नाम से जानी जाती है। का विवाह मुगल अकबर से हुआ और इससे जो पुत्र प्राप्त हुआ है ना, वो कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ है? जहांगीर प्राप्त हुआ है, जिसका नाम क्या है? सलीम नाम है। ठीक है भाई, जिसका नाम क्या है? सलीम नाम है। अगला देखें क्वेश्चन। अब देखिए हमने क्या क्या ये पढ़ा है ना, इसका थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें कौन सा पढ़ रहे हैं? बारमल। बारमल का दूसरा नाम क्या था? ब्यारीमल। और सबसे पहले बताओ बारमल या ब्यारीमल कब से कब तक रहा है? 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक। 1547 से 1573 ईस्वी तक। जैसे ये 1547 ईस्वी में राजा बनता है, और राजा बनने के तुरंत बाद ये क्या कर लेता है? अकबर से, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद 6 जनवरी अब 1562 ईस्वी को अपनी पुत्री हरखाबाई, अपनी पुत्री हरखाबाई का क्या कर देता है? विवाह। किसके साथ में? अकबर के साथ में। अकबर के साथ में क्या कर देता है? ये शादी कर देता है। और किसकी सहायता से करता है? बताओ किसकी सहायता से करता है? चगताई, चगताई खां की सहायता से। चगताई खां की सहायता से। और कहाँ पर होती है ये शादी? सांबर में होती है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 12वीं क्लास की है ना, उसमें इसका नाम क्या है? मरियम उज्जमानी। इसका क्या नाम मिलता है? मरियम उज्जमानी नाम मिलता है। ठीक है, देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? कौन सा राजपूत राज परिवार है? कछवा राज परिवार है। अगला क्वेश्चन देखें। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया? मानबाई का, जोधाबाई का, हरखाबाई का या इंद्र कुमरी का? सबसे पहले किसका विवाह किया गया है? हरखाबाई का विवाह किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह ने, भगवंत दास ने, मान सिंह ने या बारमल ने? सबसे पहले कब की है? बारमल ने। और कब की थी? 1547 ईस्वी में, मतलब राजा बनने के तुरंत बाद ही। अगला क्वेश्चन है आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? आमेर के राजा बारमल ने अकबर की जो
कौन है? बारमल। और इसने अधीनता स्वीकार की कब की है? 1562 ईस्वी में। अधीनता स्वीकार कब किया इन्होंने? 1562 ईस्वी में। अभी मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, है ना। 1547 में तो ये राजा बनता है, और राजा बनने के बाद 1552 ईस्वी में जब ये अपनी पुत्री की शादी करता है ना, तभी अधीनता स्वीकार कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, मुगल शासक जो जहांगीर है ना, जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? अभी हमने देखा था जहांगीर की माता कौन थी? हरकाबाई। तो कौन से वंश से संबंधित है? कछवाहा वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? किस राजपूत शासक ने किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी है? राम सिंह ने, भगवंत दास ने, जसवंत सिंह या मान सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवंत दास को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवंत दास को उपाधि किसके दी है? अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी है। देखिए, भगवंत दास के बारे में थोड़ा सा देखें हम। भगवंत दास 1574 ईस्वी से कब तक है? 1589 ईस्वी तक। इसने क्या है, अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था मानबाई। इसकी पुत्री का नाम क्या था? मानबाई। और दूसरा नाम था सुल्तान निस्सा। दूसरा नाम क्या था? सुल्तान निस्सा। का विवाह शहजादे सलीम, जो कि क्या नाम है उसका, जहांगीर से 13 फरवरी 1585 को किया। सलीम की शादी कब हुई है? 13 फरवरी 1585। और इनसे ना खुसरो, कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था? खुसरो। अकबर ने भगवंत दास को कितने का मनसबदार बनाया है? 5000 का मनसबदार तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब का क्या बना दिया था? सूबेदार। और सूबेदार बनाने तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक यह वहीं रहा है। कहाँ पर? पंजाब में रहा है। ठीक है, बताओ, भगवंत दास का शासनकाल कब से कब तक है? 1574 से 1589 ईस्वी तक। भगवंत दास ने अपनी पुत्री, उसकी पुत्री का क्या नाम है? मानबाई। और मानबाई का विवाह किसके साथ में कर दिया है? सलीम के साथ में, मतलब जहांगीर के साथ में। और इससे पुत्र कौन सा प्राप्त हुआ है? खुसरो। मनसबदार कितने की थी? 5000 की। और इसकी उपाधि क्या थी? अमीर उल उमरा की उपाधि थी। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम 1585 से किया था? बताओ, बारमल ने या भगवंत दास ने, मान सिंह ने या मिर्जा राजा जयसिंह ने? किसने? भगवंत दास ने। बारमल ने किससे शादी की थी? अकबर से। अकबर से करवाई थी। और किसकी करवाई थी? अपनी पुत्री हरका बाई से। और इनसे हरका बाई से प्राप्त हुआ था जहांगीर। और जहांगीर से शादी कौन करवा रहा है? जहांगीर से शादी कौन करवा रहा है? भगवंत दास। भगवंत दास जहांगीर से शादी किसकी हुई है? मान बाई की। वैसे तो ये बहन भाई हुए, लेकिन इन दोनों की शादी हुई थी जहांगीर और मान बाई की। चलो अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार, मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल का, बिहार का, बंगाल का, गुजरात का? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, अकबर जो है ना, अकबर ने मान सिंह को कहाँ का सूबेदार या फिर राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल का, बिहार का, बंगाल का, गुजरात का? तो ये गुजरात में नहीं गए थे, ये काबुल में गए हैं, बिहार में गए हैं और बंगाल में गए हैं। काबुल, बिहार, बंगाल। राइट आंसर क्या है? 1 2 3। अब देखें थोड़ा सा इसका विवरण। देखिए, 1585 ईस्वी में मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया।
कब बनाया है मानसिंह को? 1585 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बनाया था? काबुल का। और दिसंबर 1547 ईस्वी में अकबर के द्वारा बिहार की सूबेदारी दी गई। 1585 में कहाँ का है? काबुल का। और 1587 में कहाँ का है? बिहार का। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल सम्राट का अंग बनाया था। तो मतलब उड़ीसा का भी। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का भी सूबेदार बना दिया था। अब देखें आगे थोड़ा। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह ने कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासन के अधीन किया। और राजा केदार से वे 1604 ईस्वी में सला माता की मूर्ति लाए तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। 1605 ईस्वी में, कब? 1605 ईस्वी में तक मानसिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। देखिए क्या देखा हमने अभी? हमने देखा है 1585 ईस्वी में। कब? 1585 ईस्वी में जो मानसिंह है ना, 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया था। कहाँ का? काबुल का सूबेदार बनाया था। उसके बाद में 1587 ईस्वी में इसको बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1587 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बना दिया? बिहार का सूबेदार बना दिया। इन्होंने क्या है 1592 ईस्वी में, किसने? मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा के कौन से शासक, अफगान शासक नासिर खां को पराजित किया था? नासिर खां को पराजित किया था। और जैसे ही नासिर खां को पराजित करता है उसी के बाद में इसको सूबेदार बना दिया जाता है बंगाल का। कहाँ का सूबेदार बना दिया? बंगाल का। अब ये बंगाल कब, अब ये क्या करता है? बंगाल का एक राजा था केदार, बंगाल के केदार से 1604 में युद्ध लड़ता है ना। और वहां से मूर्ति लाता है सला माता की। मूर्ति किसकी? सला माता की। और वहां मूर्ति को कहां पे लगवाते हैं? आमेर में लगवाते हैं। मानसिंह के बारे में पढ़ा है। मानसिंह काबुल का है, बंगाल में। और कहां पर लड़ रहा है? बिहार में। 1585 में कहां पर रहा है? काबुल में। 1587 में बिहार चला गया था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के नासिर खां को हराता है। तो फिर ये उड़ीसा का भी हो गया। उड़ीसा के नासिर खां को हराता है 1592 ईस्वी में। जैसे ही उड़ीसा के नासिर खां को हराता है तुरंत बंगाल का क्या बना दिया जाता है? सूबेदार। और बंगाल के एक राजा थे केदार, से 1604 ईस्वी में युद्ध करता है। और युद्ध करने के दौरान वहां से एक मूर्ति सला माता की मूर्ति को आमेर के महलों में लगवाता है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके देखें क्वेश्चन। बताओ, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? बताओ, 1587, 1588, 1589 या 1585 में? 1585 में तो काबुल का सूबेदार बनाया है। और 1587 में कहाँ का बनाया गया था? बिहार का सूबेदार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया? काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? राय सिंह, बारमल, मिर्जा कोका या मानसिंह? तो 1585 ईस्वी में काबुल का सूबेदार कौन था? मानसिंह। तो यही दबाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा मानसिंह 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? काबुल के नहीं रहे, क्योंकि 1585-87 तक थे। बंगाल, बिहार, मालवा? तो देखो 1587 से 1594 ईस्वी तक बताना है।
87 में किसके सूबेदार बनाए गए थे? ये बिहार के सूबेदार बनाए गए थे। 1587 से 94 तक कहाँ के सूबेदार रहे हैं? बिहार के सूबेदार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? कहाँ के थे? काबुल, बंगाल, बिहार या मालवा? तो ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। यहाँ से कौन सी मूर्ति लाए थे? सला माता की मूर्ति। और सला माता की मूर्ति को कहाँ पर लगवाया गया है? आमेर में। सला माता की मूर्ति को कहाँ पर लगवा दिया गया है? आमेर में लगवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह करने दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, कौन था? जय सिंह था, मान सिंह था, राम सिंह था या माधो सिंह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह ने देखो कहाँ कहाँ, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन है? RAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक जो कि 5000 का मनसब प्राप्त हुआ है कौन है? राजा भगवंत दास, राजा राय सिंह बीकानेर के, या राजा मान सिंह, या राजा सुरजनाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। क्या हो जाएगा? राजा मान सिंह जो है 5000 के मनसबदार बनाए गए थे। अब क्यों बनाए गए थे वो देखिए। 1585 ईस्वी में मानसिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उसका मनसब 5000 जात व 5000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 मनसब प्रदान कर उसका अपूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर के शासन बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी गई थी। अकबर जैसे ही मृत्यु पर थे ना, उन्होंने 7000 की मनसबदारी दे दी, लेकिन जहांगीर ने तुरंत इसकी क्या कर दी थी? कमी कर दी थी। 5000 का मनसबदार कब बनाया गया था? मानसिंह ने जब काबुल विजय की थी ना, तब। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जहांगीर के बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक ने के मनसब में कमी कर दी थी? कौन से मनसब कमी कर दी थी? राजा मानसिंह के में कमी कर दी थी। किसने? जहांगीर ने। किससे? 7000 से कितना कर दिया था? 5000 कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? किसकी मृत्यु बतानी है हमें? मानसिंह की मृत्यु बतानी है। और मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई है? मानसिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन है, उन दो सरदारों के नाम बताओ जिन्हें अकबर ने के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। मानसिंह तो एक मिलेंगे आपको, तो ये एक ही ऑप्शन है, मानसिंह और कोका अजीज। राजा मानसिंह कोका अजीज को अकबर के सन 1605 ईस्वी में 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब बनाया गया था? तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, 1605 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर का राजा कौन था? भगवंत दास, सवाई जय सिंह, मान सिंह या बिशन सिंह? कब प्रथम बार 7000 की उपाधि मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि धारण करने वाला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। क्या कौन है? मान सिंह है।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू हिंदू राजपूत व मराठा मनसबदार की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? कौन सा मुगल शासक था ऐसा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू जो कि राजपूत व मराठाओं मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। देखें इसके बारे में, अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। अकबर के काल में कितना था? 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू जो कि राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 33% कर दी थी, जो कि क्या है? सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? किसकी उपाधि? फरजंद की उपाधि किसको दी है? राजा मानसिंह को इन्होंने क्या फरजंद की उपाधि दी थी। और देखें किसकी उपाधि दी है। मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में मुगल सेनाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अकबर ने इन्हें फरजंद और राजा की उपाधि दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया है? आमेर के मानसिंह, मेवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मारवाड़ के जयसिंह? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमेर के मानसिंह ने क्या है, किस राजपूत ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ, मतलब आमेर के जो मानसिंह था ना उसके दरबार में कौन कौन विद्वान थे? हरिनाथ था, सुंदरदास था, जगन्नाथ था। ठीक है, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। किस राजपूत राजा के बारे में बताना है? इसने हरिदास, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया है। आमेर के मानसिंह है, मारवाड़ के चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह है या मेवाड़ के राज सिंह है? इसका राइट आंसर है आमेर के मानसिंह। कौन है? आमेर के मानसिंह। अब देखें और कौन कौन से विद्वान है जो इनके दरबार में रहे हैं। देखिए, मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारठ, ये क्या है? प्रमुख हैं। कौन कौन है? हरिनाथ व हापा बारठ। उसके बाद में एक है राय मुरारी दास। कौन है? राय मुरारी दास। एक है पुंडरीक, सुंदर दास और जगन्नाथ के कितने नाम याद रखने हैं? हरिनाथ, आपा बारठ, राय मुरारी, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ। इनके समय ना, जगन्नाथ के समय मतलब मानसिंह के समय जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, जगन्नाथ ने क्या लिखा है? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली तथा रायमुरारी दास ने मानसिंह चरित्र की रचना की है। बताइए, जगन्नाथ क्या लिखता है? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। और रायमुरारी दास क्या लिखता है? मानसिंह चरित्र की रचना की है। तथा पुंडरीक विट्ठल ने, किसने? पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन नृत्य, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। बताइए, हमने कौन सा शासक पढ़ा है? मानसिंह। मानसिंह के शासनकाल में हमने कौन कौन सी दरबारी कवि देखे? एक देखे थे हरिनाथ। हरिनाथ के साथ में और कौन थे जो प्रमुख थे? हापा बारठ। हरिनाथ व हापा बारठ। ठीक है भैया। एक इनके समय कवि थे जगन्नाथ। कौन है? जगन्नाथ। और जगन्नाथ क्या लिखते हैं?
जगन्नाथ ने लिखी है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। जगन्नाथ ने क्या लिखा है? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह क्या लिख रहा है? मानसिंह कृति। जगन्नाथ क्या लिख रहा है? मानसिंह कृति मुक्तावली। और एक और था राय मुरारी दास। राय मुरारी दास ने क्या लिखा था? राय मुरारी दास ने लिखा था मानसिंह चरित्र। मानसिंह चरित्र, ये कौन लिख रहा है? राय मुरारी दास। एक और थे जो राग चंद्रोदय व राग मंजरी लिखा था, ये कौन थे? विद्या पुंडरीक विट्ठल। ये कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। और पुंडरीक विट्ठल क्या लिख रहे हैं? राग चंद्रोदय व राग मंजरी। राग चंद्रोदय व राग मंजरी कौन लिख रहे हैं? पुंडरीक विट्ठल। ठीक है। जगन्नाथ ने क्या लिखा है? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। राय मुरारी दास ने क्या लिखा है? मानसिंह चरित्र। देखें अब इससे संबंधित क्वेश्चन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र, बिहारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्वेश्चन है मानसिंह प्रथम, ये इसी की व्याख्या है ना। मानसिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र व बिहारी कवि थे। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आए ना कुलपति मिश्र और बिहारी, ये किसके संरक्षण में है? ये राजा जयसिंह के संरक्षण, राजा जयसिंह के संरक्षण में है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? जयपुर रियासत की पंचरंगा ध्वज, जयपुर का जो 5 रंगों का ध्वज था ना, वो कौन से शासक के द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह, जगत सिंह, राम सिंह या प्रताप सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह। अब क्यों बनवाया गया है उसकी व्याख्या हमारे दे रखी है। देखिए, मानसिंह द्वारा काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय के उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। इस ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंग थे। कौन कौन से रंग थे? नीला, पीला, लाल, हरा और काला से मिलकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर का जो ध्वज था ना, वो सफेद रंग का हुआ करता था। मानसिंह ने क्या किया था? काबुल में, जो कि अफगानिस्तान में है, उस पर अटैक किया और वहाँ पर 5 कबीले थे और 5 कबीलों को जीत लिया। 5 कबीलों को जैसे ही वो जीतता है तो 5 कबीलों के जो पठान थे ना, उन्होंने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया था। और उनके रंग कौन कौन से थे? 5 रंग थे, नीला, पीला, लाल, हरा और काला। इन सभी रंगों को मिलाकर जयपुर में उसने क्या किया? अपना झंडा बना दिया था। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में कराने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? इसको छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने हेतु शासन कौन थे? सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह?
इसका राइट आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह। जो मिर्जा राजा जयसिंह है ना, इन्होंने किसके साथ में संधि की थी? छत्रपति शिवाजी के साथ में संधि की है। और संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। और संधि कब की गई है? 1665 ईस्वी में। संधि कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में देखें। देखो भाई, मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे जयसिंह प्रथम के नाम से भी जानते हैं, ये इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1621 से 1667 ईस्वी तक। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। इन्होंने 3 मुगल शासकों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, किसके साथ में थे? 3 मुगलों शासकों में अपनी सेवाएं दी थी। उन किस किसके में? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। राजा जो जयसिंह है ना, जयसिंह को शाहजहां ने अपनी सेवाओं को से प्रसन्न होकर इसकी उपाधि दी है? मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। और सतसई की जो रचयिता हैं बिहारी, इनके दरबारी कवि थे। सतसई ने क्या लिखा है? सतसई किसने लिखा है? बिहारी ने। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी थे मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी है? शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसको? जयसिंह प्रथम को। ठीक है, जयसिंह प्रथम को किसकी उपाधि दी गई है? मिर्जा राजा की। ये कब से कब तक रहे हैं? 1621 से 1667 ईस्वी तक। इन्होंने कितने मुगल शासकों का शासनकाल देखा है? 3 मुगल शासकों का। कौन कौन सी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बताइए क्वेश्चन। ये इनकी वजह से देख नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन है ना। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? कौन सा शासक है? ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है। कौन सा? मिर्जा राजा जयसिंह है। अगला क्वेश्चन है, आमेर के जयसिंह फर्स्ट है ना, कौन? आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? बताइए किसने दी है? किसकी उपाधि? मिर्जा राजा की उपाधि। तो मिर्जा राजा की उपाधि देने वाले कौन है? शाहजहां। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान जो कि बिहारी है, किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में या जेठा सिंह के, राजा मान सिंह के, सवाई सिंह के? किसके दरबार में? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? सतसई। पुस्तक का क्या नाम है इसकी का? सतसई। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? शिवाजी व भगवंत दास, शिवाजी व राजा मान सिंह, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह, शिवाजी व सवाई जयसिंह। तो अभी हमने देखा था शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। और कब होती है? 1665 ईस्वी में। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए पुरंदर की संधि के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता शिवाजी की ओर से किसने की है? रघुनाथ पंडित अत्रे, मतलब रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर दिया तथा औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। कब? 11 जून 1665 ईस्वी को। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व जयसिंह के मध्य में संधि हो गई, जिन्हें पुरंदर की संधि कहते हैं। यूरोपीय यात्री
क्या नाम है यूरोपीय यात्री का। मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन देखा है। प्रत्यक्ष वर्णन किसके द्वारा देखा गया है, मनुची के द्वारा। और ये कौन है, यूरोपीय यात्री है। देखिए हमें इस स्लाइड में से क्या क्या याद रखना है वो देखें। सबसे पहले बताओ मध्यस्थता किसने की है, तो मध्यस्थता करवाने वाले हैं रघुनाथ पंडित अत्रे। ये डेट कब थी, 11 जून 1665 ईस्वी। मुगल शासक कौन था, औरंगजेब था। और ये संधि को क्या नाम दिया है, पुरंदर की संधि। होती कब है, 11 जून 1665 ईस्वी को। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसके पास में है, यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, मतलब प्रत्यक्ष वर्णन देखा था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी, नूरबेग, सामराल नीलकंठ, अप्पाजी सिंधे या रघुनाथ पंडित अत्रे। तो रघुनाथ पंडित अत्रे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था। शाहजहां के द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था, महाराजा जसवंत सिंह, राजा छत्रसाल हाड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह या राजा अनूप सिंह। किसके विरुद्ध भेजी गई है, शाह शुजा के विरुद्ध, मतलब शुजा के विरुद्ध में शाहजहां के द्वारा जो सेना भेजी गई थी ना, उसका सेनापति था मिर्जा राजा जयसिंह। उसका सेनापति कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह। किसके विरुद्ध, शाह शुजा के विरुद्ध। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया। 1651 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति शार्दुल्ला के साथ कंधार के युद्ध में की गई, जहां उसने मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया। कब, 1651 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति कहां पर हुई है, शार्दुल्ला के साथ में कंधार के युद्ध में की गई, जहां उसने मुगल सेना का अग्रभाग का क्या किया था, नेतृत्व किया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी। जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी है, औरंगजेब, जहांगीर, मुअज्जम या आजम ने। किसको, जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि देने वाले हैं औरंगजेब। देखो सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय कब से कब तक है, 1700 से 1743 ईस्वी तक। सवाई की उपाधि और औरंगजेब ने इनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर दी। सवाई की उपाधि किसने दी है, औरंगजेब ने। क्यों दी थी, इनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर दी थी। इस समय जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। इसके बाद में है ना, इसके बाद में जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं ने अपने नाम के पीछे क्या लगाया था, सवाई लगाया था। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद ए राजा ए हिंद, राजा राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। किसने, मोहम्मद शाह ने किस किस की उपाधि दी है, सरमद ए राजा ए हिंद, राजा राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान सम्मानित किया था इन्होंने। अब कौन, सवाई जयसिंह ने कौन कौन से मुगल शासकों का शासनकाल देखा है, तो 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था इन्होंने। कितने, 7। कौन कौन से, औरंगजेब, मुअज्जम का नाम क्या है, बहादुर शाह जफर, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, रोशन अख्तर। और रोशन अख्तर का नाम क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में कार्य किया था।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किसने, कौन से मुगल शासक ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है? मोहम्मद शाह ने। किसकी उपाधि से? राजेश्वर की उपाधि से मोहम्मद शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हुरला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734, 1740, 1804, 1757। कब हुआ था? 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में क्या होता है? हुरला सम्मेलन। अब देखो ये किस किस के मध्य में होता है। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराजा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, किसके सहयोग से? महाराणा संग्राम सिंह। और महाराणा संग्राम सिंह कहाँ के? मेवाड़ के सहयोग से मराठाओं के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान राजपूत शासकों का सम्मेलन, जो कि हुरला भीलवाड़ा में बुलवाया। इस सम्मेलन में कौन कौन था? जयपुर के सवाई जयसिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल थे, बूंदी के दलील सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे। और कौन कौन था? किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए। हुरला सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। कहाँ के? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने किसके सम्मेलन की, इस सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। खानवा के युद्ध में राजपूतों के शासकों के बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब ये सब उन्हें एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन मतलब समझौता कामयाब नहीं हो सका। जयपुर के जो सवाई जयसिंह थे ना, उन्होंने क्या किया था? मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से मिलकर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मराठाओं के जो आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने के लिए एक संगठन बनाया कि भाई हम मराठाओं के आक्रमण को रोकेंगे। और उसमें सम्मिलित कौन कौन था? सवाई जयसिंह तो था ही, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल थे, बूंदी के दलील सिंह थे, जोधपुर के कौन थे? जोधपुर के थे अभय सिंह, करौली के थे गोपाल सिंह। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता करने वाले थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरला सम्मेलन में सम्मिलित थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जयसिंह, महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा अभय सिंह। बताइए कौन से हैं और कौन से नहीं हैं? महाराणा जगत सिंह सेकंड है, हाँ भाई बिल्कुल है। सवाई जयसिंह सेकंड है, जसवंत सिंह नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो उसमें नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बचा है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हुरला सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता, जो हुरला सम्मेलन था ना उसकी अध्यक्षता किसने की है? सवाई जयसिंह ने, भक्त सिंह ने, अभय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो महाराणा जगत सिंह जो द्वितीय थे ना, उन्होंने क्या की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, हुरला सम्मेलन की। हुरला सम्मेलन होता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ है हुरला सम्मेलन? भीलवाड़ा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों की सेना में भर्ती किया था? जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? बताइए, सवाई जय सिंह या ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह? किसको? दादूपंथियों को सर्वप्रथम सवाई जय सिंह ने अपनी सेना में क्या किया है? भर्ती किया है।
दादूबंदी जो कि नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे, जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। कौन सी सैनिक के रूप में? दाखिली सैनिक के रूप में। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने एक नियम बनाकर इनको शस्त्र रखने की पाबंदी लगा दी थी। कौन सी सैनिक थी? दाखिली दादूबंदी जो कि नागा साधु थे। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के जो राजकवि है ना, जिसने राम रासा की रचना की है, किसकी रचना की है? राम रासा की रचना की है, कौन है? रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि? जितना बड़ा ऑप्शन उतना बड़ा आंसर, ठीक है, श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि। जयसिंह के समय सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि थे, जिनका नाम क्या है? कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम मतलब राम रासा पर जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी थी। राम रसाचार्य की उपाधि किसको दी गई है? कृष्ण भट्ट को। किस लिए दी गई थी? इन्होंने एक क्या लिखा था? राघव गीतम। इनके अन्य ग्रंथ हैं पद मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, वेदांत पंचविंशति, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, रसद रसास्वाद। प्रमुख कवि कौन है? श्री कृष्ण भट्ट हैं। किसके शासनकाल में? सवाई जयसिंह के शासनकाल में हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसे जयवाड़ तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है ना, जिसे बोलते हैं जयवाड़ तोप, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या महाराजा मानसिंह या सवाई प्रताप सिंह? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा जो जयवाड़ तोप है ना, उसका निर्माण करवाया गया था। अब कितनी बड़ी है? जयपुर के जयगढ़ किले में तोप डालने का कारखाना व जयवाड़ तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 22 मील है। तो जयपुर के कहाँ पर रखी हुई है? जयपुर के कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ किले में रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 22 मील है। के निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? कौन सा? निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राम मालदेव या राव चंद्रसेन? तो सवाई जयसिंह ने क्या करवाई थी? अश्वमेध यज्ञ करवाई थी। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी अमर कुमरी बूंदी नरेश माराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन थी। महाराजा अमर कुमरी बूंदी नरेश मारावा बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह किसकी और वह बहन थी? मिर्जा राजा जयसिंह की, मान सिंह की, सवाई जयसिंह की या भारमल की? राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह की। अगला क्वेश्चन है, 1733 ईस्वी में जीज मोहब्बत शाही तक जो नक्षत्रों के संबंध ज्ञान से संबंधित है, ये लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? जीज मोहब्बत शाही।
जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा बारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह, उदयपुर के अमर सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जयपुर के जो सवाई जय सिंह है ना, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, कौन सी? जीज मोहब्बत साई। इसमें किसका ज्ञान है? नक्षत्रों का ज्ञान है। इसमें किसका ज्ञान है? नक्षत्रों का ज्ञान है। देखिए, सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उनका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर जीज मोहब्बत साई, मोहम्मद शाही की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा। यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसने जयसिंह कारका नामक ज्योतिषी ग्रंथ की रचना की थी। कौन से? जयसिंह कारका। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति या सैन्य? बताइए किससे संबंधित है? तो ज्योतिष से संबंधित है। इस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा किया गया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा, बनारस। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन, जयपुर। कहाँ पर किया गया है? एक और ऑप्शन है, वो बाद में देखेंगे। राइट आंसर क्या है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। इन जगह पर महाराजा जयसिंह ने क्या बनवाई थी? वेधशालाएं बनवाई थी। वेधशालाएं बनवाई हैं। ठीक है। देखिए, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना किससे करवाई थी? विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत के 5 वेधशालाएं, मतलब जंतर मंतर का निर्माण क्रमशः सबसे पहले दिल्ली में, जो कि सबसे प्राचीन है, जयपुर में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है जयपुर वाली जंतर मंतर, उज्जैन में, बनारस और मथुरा में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं कराया गया? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, आगरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया? माधो सिंह, ईश्वर सिंह, जय सिंह, मान सिंह। राइट आंसर जय सिंह। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किया? भोपाल, मथुरा, मंदसौर या प्रयागराज? मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? क्लाइंड क्लाड बोडियर, आंद्रे स्टोवल्स, फादर एंटोनी गेब्लेस परगवे या फादर पेड्रो दा सिल्वा? कौन से आए थे? तो ये चारों ही आए थे। क्लाड बोडियर, आंद्रे स्टोवर्स, फादर एंटोनी गिलेप्स परगवे, फादर पेड्रो दा सिल्वा। नाम भी ऐसे ही भैया जो बोली भी नहीं रहे। देखो, महाराजा सवाई जयसिंह ने 1726 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा एमानुएल के दरबार से कई अन्य देशों से खगोल शास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए। सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर फादर पेड्रो दा सिल्वा, क्लाइड बोडियर, आंद्रे स्टोवल्स, फादर एंटोनी गिलेप्स परगवे जयपुर आए थे। और भाई साहब, फादर पेड्रो दा सिल्वा ये तो जयपुर में ही बस गए।
अगला क्वेश्चन है, कछवार राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादकर्ता कौन था? कौन सी टेबल? लॉग टेबल जो है ना, उसका अनुवादकर्ता कौन था? रत्नाकर, विद्याधर, मतीराम, संसार चंद। कौन सी? विभाग सारणी। तो विभाग सारणी का जो अनुवाद करता था ना, वो उस विभाग सारणी का अनुवाद करता है लॉगरिथम। लॉगरिथम ने केवल राम। कौन है? केवल राम। केवल राम ने क्या किया है, जो लॉग टेबल थी ना उसका अनुवाद किया था, और इसमें ऑप्शन ही नहीं है केवल राम, तो ये हम क्वेश्चन स्किप कर देंगे। पर लिखा हुआ है ना केवल राम के बारे में, और केवल राम ने ही इसने विभाग सारणी के नाम से लॉगरिथम फ्रेंच जो कि संस्कृत अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? कहाँ का? मालवा का सूबेदार कितनी बार बनाया गया था? किसे बताइए? मालवा का सूबेदार कितनी बार नियुक्त किया गया है? तो 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया है। किसे? महाराजा जयसिंह द्वितीय को। औरंगजेब ने सवाई जयसिंह द्वितीय को 1700 से 1734 ईस्वी में 7000 मनसब जात व सवार देकर उन्हें सन 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 में पुनः इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार बना दिया, मोहम्मद शाह बंगस को हटाकर। मुगल मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 ईस्वी में तीसरी बार मालवा का सूबेदार बना दिया था। देखिए, कछवार राजवंश को निम्न शासकों के काल को व्यवस्थित करना है: भगवंत दास, मान सिंह फर्स्ट, बाब सिंह व जय सिंह फर्स्ट। हम इतना जानते हैं कि मान सिंह के पिता का नाम था भगवंत दास, तो सबसे पहले ये आएंगे, उसके बाद में ये आएंगे। बाब सिंह के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जय सिंह फर्स्ट भी है। अच्छा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ना, जय सिंह तो इनके बाद में ही 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? कौन से हॉल का? अल्बर्ट हॉल का। महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय, महाराजा जय सिंह द्वितीय। राइट आंसर है महाराजा माधो सिंह द्वितीय। महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किया था। वास्तुविद स्टीवन जैकब द्वारा इसका डिजाइन दिया गया था। किसके द्वारा? स्टीवन जैकब के द्वारा। और राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 ईस्वी में किया। महाराजा माधो सिंह सेकंड के काल में 1887 ईस्वी में सर एडवर्ड ब्रेकफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर क्या किया? शिलान्यास मतलब काम चालू करवाया था। किसने? अल्बर्ट हॉल ने। किसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन आगे मिलेंगे, है ना। बताओ, 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा है? भक्त सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या उम्मेद सिंह? क्या ऑप्शन है? भक्त सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या उम्मेद सिंह? किसकी गद्दी पर
जयपुर की गद्दी पर कौन सा शासक बैठा हुआ है? तो ईश्वरी सिंह बैठा हुआ है। ईश्वरी सिंह के बारे में 1743 से 1750 तक रहे। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र ईश्वरी सिंह ने गद्दी संभाली। बनास नदी के पास में 1 मार्च 1747 ईस्वी को राजमहल टोंक के नामक स्थान पर युद्ध में ईश्वरी सिंह मल्हार होलकर व मुगल सम्राट के साथ विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में इसने जयपुर में ईसललाट सरगासूली नामक मीनार का निर्माण करवाया। मराठों के आक्रमण महाराव होलकर से परेशान होकर तथा अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कटुलता के कारण 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या करनी पड़ी थी। मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ईश्वरी सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? महाराणा प्रताप, जयसिंह, मानसिंह व भगवंत दास। तो जो प्रताप राजा था ना, ये मेवाड़ वाला प्रताप नहीं है ना, ये यहीं की प्रताप है, प्रताप के पास में थी। जो प्रताप थे ना, ये स्वयं ब्रज नदी के नाम से कविताएं लिखते थे। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रज नदी के नाम से लिख रहा है? तो भाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रज नदी उपनाम से कविताओं की रचना की थी? सवाई प्रताप सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, जयसिंह ने या ईश्वरी सिंह ने? तो सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? माधो सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह या सवाई सिंह? कौन से? प्रताप सिंह। ठीक है, हमने पढ़े जयपुर, क्या पढ़ा था हमने? जयपुर वंश की एमसीक्यू, जयपुर वंश के एमसीक्यू पढ़े। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना, पुराने पेपरों में आया हुआ है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।